जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ विनय कुमार यादव। ये आज जो है कि हम लोग कल वाले लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए उसी चीज़ को देखेंगे। और वो जो मैंने कहा था कि जो सिंटेक्स की शुरुआत होती है वास्तव में वो होती है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट से। सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट से। अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट जो है ये है वास्तव में क्या चीज़, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वास्तव में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। यानी कि एग्रीमेंट हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में? एग्रीमेंट हुआ था एक बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट क्या हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि एग्रीमेंट यही हुआ था कि अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। एग्रीमेंट यही हुआ था। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। यही इनके बीच एग्रीमेंट हुआ था। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। और साथ में इसी एग्रीमेंट का नाम रखा गया SSPP एग्रीमेंट। इसी का नाम रखा गया लास्ट में जा करके, इसी एग्रीमेंट का नाम रखा गया SSPP एग्रीमेंट। SSPP एग्रीमेंट का मतलब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यही SSPP का मेन सिद्धांत है। यही एग्रीमेंट हुआ था इन दोनों के बीच। और इसी एग्रीमेंट से बहुत सारा जो है कि सिंटेक्स जैसे टॉपिक बनते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स आते हैं। इन सारी चीज़ों को इसी के द्वारा सिद्ध करना, सही करना पड़ता है। अब इसमें ये जानना पड़ेगा कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे होता है और सिंगुलर वर्ब क्या होता है। तो एक बात जानिए, दो ऐसे जगह होते हैं, दो ऐसा पोजीशन होता है, एक सब्जेक्ट, एक मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट, और एक जो है कि ऑब्जेक्ट। ये दो ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे आने वाला कोई भी शब्द हो, चाहे शब्द का समूह यानी कि फ्रेज हो, चाहे सेंटेंस हो, वो वास्तव में कहलाएगा नाउन ही। वो वास्तव में क्या कहलाएगा? नाउन। अगर नाउन नहीं कहलाएगा तो वो फिर होगा इक्वावेलेंट ऑफ नाउन। इक्वावेलेंट ऑफ नाउन होगा। अब ये जो इक्वावेलेंट ऑफ नाउन क्या है वो मैं आपको बता दूं कि इक्वावेलेंट ऑफ नाउन में एक तो प्रोनाउन आता है और नाउन खुद ही आता है, और दूसरा जो है इन्फिनिटिव आता है। इन्फिनिटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रकार होता है जो वास्तव में नाउन की तरह किसी सेंटेंस में कार्य करता है। और एक जिरंड आता है। इसके बाद नाउन फ्रेज आता है, और जो है कि क्या आता है तो मैं आपको बता दूं नाउन क्लाज आते हैं। नाउन क्लाज, ये इतनी चीज़ें आते हैं। अब ये सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है, इन्हीं के अनुसार जो है कि वर्ब में लगाना पड़ता है। अब हम जानते हैं कि जो नाउन होते हैं, यहाँ आप अगर ध्यान से देखें तो जो नाउन है, नाउन, इसको दो भागों में बांटा गया था। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद मैं इसे मिटा दूंगा। नाउन को ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी नाउन को दो भागों में बांटा गया था। पहले का नाम रखा गया था काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरे का नाम रखा गया था अनकाउंटेबल नाउन वास्तव में। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ सर? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो काउंटेबिलिटी है ये दो शब्द से मिलकर के बना है, एक काउंट
और दूसरा एबिलिटी, एक काउंट और दूसरा एबिलिटी। यहाँ आप ध्यान से देखें, काउंट का मतलब होता है गिनना और एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, यानी कि गिनने के योग्यता के आधार पर नाउन को जो है कि दो भागों में बांटा गया। एक जो पार्ट था उसे कहा गया काउंटेबल नाउन और दूसरा जो पार्ट था उसे कहा गया अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब काउंट एबल, यानी कि काउंट करने के एबल। ऐसा नाउन जो काउंट करने के एबल हो उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, और ऐसा नाउन जो काउंट करने के एबल न हो उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे अगर मैं कहूँ कि लड़का यानी कि बॉय, तो एक बॉय, दो बॉय, तीन बॉय हो सकते हैं, इन्हें हम गिन सकते हैं तो फिर हम उन्हें कहेंगे काउंटेबल नाउन। और जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं, जैसे इंक मान लीजिए, अगर हम एक इंक देते हैं, आपको इंक दें और कहें कि बाबू इंक को आप गिन लीजिए, तो शायद आप इंक गिन नहीं पाएंगे। और जो है कि आप कहेंगे कि नहीं सर मैं गिन लूँगा, तो आप कहेंगे कि सर एक बूंद इंक, दो बूंद इंक, तीन बूंद इंक, तो वास्तव में आप वहाँ पे इंक को नहीं गिन रहे हैं, वहाँ पे आप बूंद को गिन रहे हैं, जो कि काउंटेबल नाउन है, लेकिन इंक अनकाउंटेबल नाउन है। तो मेरे कहने का मतलब जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन, और जिसे नहीं गिन सकते हैं उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब मैं आपको बता दूं कि जो काउंटेबल नाउन होते थे इन्हीं के, अब इन्हें गिन सकते थे तो ये एक भी हो सकते थे और एक से अधिक भी हो सकते थे, तो इन्हीं नाउन के यहाँ पे नंबर बना दिया गया, यानी कि सिंगुलर नंबर नाउन और जो होता है वो प्लूरल नंबर नाउन। अब बात आती है कि सिंगुलर नंबर नाउन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी नाउन दुनिया में होते हैं वो सभी के सभी नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर नंबर में होते हैं। उनमें यस या ईएस लगा करके, यानी कि यस या फिर ईएस लगा करके उन्हें हम क्या बनाते हैं, तो उन्हें हम प्लूरल बनाते हैं। अब ये भी बात आती है कि सर कब यस लगाते हैं और कब ईएस लगाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यस कब लगाते हैं और ईएस कब लगाते हैं, तो एक हिसिंग साउंड जैसा साउंड आता है। हिसिंग साउंड मतलब ऐसा साउंड लास्ट में आए जिसकी आवाज़ हिस से आए। जैसे हम अगर बोलते हैं क्लास, तो आपको पढ़ाया गया होगा, वास्तव में तो आपको यही पढ़ाया गया होगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जिस नाउन के अंत में यस, डबल यस, यस एच, एक्स और सी एच जैसे शब्द आए हों, उनके लास्ट में हम उनका प्लूरल ई एस लगा करके बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इनका लास्ट में जो साउंड आता है वो आता है हिसिंग साउंड, और हिसिंग साउंड आता है, जैसे अगर हम एक शब्द यहाँ लिख दें क्लास और इसके बाद हम इसमें एक और यस लगा दें क्लास, यानी कि बोलने में हमें कठिनाई होगी तो हम बोल नहीं पाएंगे। तो जब हिसिंग साउंड आ रहा है तो फिर यही उपाय निकाला गया कि इसके साथ एस भी एक हिसिंग साउंड होता है, तो इसी न लगा के थोड़ा सा हिसिंग साउंड को दूर करके हम ई एस लगा दें, तो ये फिर बन जाता है क्लासेस। तो इसको बोलने में थोड़ी सी आसानी होती है, इसीलिए इनके साथ हम क्या लगाते हैं, ई एस। तो जितने भी नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, उनमें यस या ईएस लगा करके उन्हें प्लूरल बनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ यस या ईएस लगा करके ही प्लूरल बनाया जाता है, कई सारे नाउन ऐसे भी हैं जिनमें यस या ईएस लगा करके प्लूरल नहीं बनाया जाता है, वो पहले से ही प्लूरल होते हैं और वो सिंगुलर भी होते हैं। और कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, सिंगुलर नहीं होते हैं। कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर होते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और कुछ नाउन के जो हम प्लूरल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी नाउन के लास्ट में यूएस आया रहे तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम यूएस के स्थान पर आई लगाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक शब्द है रेडियस, अगर हमें रेडियस का प्लूरल बनाना रहे तो जो रेडियस का प्लूरल होगा वो होगा रेडी, जो रेडियस का प्लूरल होगा वो होगा रेडी। जो है कि रेडियस का प्लूरल जो होगा वो मैं आपको बता दूं वो रेडी होगा,
और इसी प्रकार जो है कि अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा शायद, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं तो अगर हम सिलेबस लिखें एक तरीके से सिलेबस, तो सिलेबस का जो प्लूरल होगा, इसके लास्ट में यूएस आया है तो फिर इसका प्लूरल क्या होगा, सिलेबी। इसका जो प्लूरल होगा वो होगा सिलेबी। इसी प्रकार फंगस आप सुने होंगे, तो फंगस का जो प्लूरल होता है फंगस, तो इसका प्लूरल होता है आई लगा करके, यानी कि फंगे। इसी प्रकार बहुत सारे नाउन हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके लास्ट में यूएम आया होता है, यानी कि क्या आया होता है, तो यूएम आया होता है, तो उसका प्लूरल हम ए लगा करके बनाते हैं, उसका प्लूरल हम ए लगा करके बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं तो आप लोग बहुत सारे, बहुत ज़्यादा इस नाम को सुने होंगे, लेकिन शायद पता नहीं जानकारी होगी कि नहीं। जो हम सुनते हैं बैक्टीरिया, ये वास्तव में इसका सिंगुलर होता है बैक्टीरियम, जो कि हम इसके स्थान पर ए लगा करके हम इसको बना देते हैं बैक्टीरिया, जो कि इसका क्या बन जाता है, प्लूरल। और जो है मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार मीडियम जो होता है ये हमारा सिंगुलर होता है, लेकिन यूएम के स्थान पे हम लगा देते हैं जब, तो ये बन जाता है मीडिया। तो मीडिया जो हो गया वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम जो है कि देखते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इन चीज़ों को भी हमें दिमाग में रखना है। और इसी प्रकार बहुत सारे तरीके होते हैं जिनमें हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, यानी कि जितने नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और उनमें यस या यस लगा करके, या फिर इन कुछ तरीकों से जो है कि हम उन्हें प्लूरल बना देते हैं। और कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके प्लूरल यस या यस लगा करके, चाहे ये सब नियम लगा करके नहीं बनते हैं, उन्हें इरेगुलर नाउन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे मैन है तो मैन का प्लूरल मेन होता है, आप जानते हैं। इसी प्रकार ओमैन का प्लूरल ओमेन होता है। इसी प्रकार जो है कि फुट का प्लूरल जो होता है वो होता है फिट होता है। और इसी प्रकार टूथ का प्लूरल टीथ होता है। और आक्स का प्लूरल आक्सेन होता है। माउस का प्लूरल माइस होता है। और चाइल्ड का प्लूरल जो होता है, चाइल्ड का आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है। इन्हें हमें कुछ को याद करने पड़ते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे हैं। माउस का प्लूरल माइस मैंने आपको बताया। ऐसे बहुत सारे नाउन मिलेंगे आपको जिनके प्लूरल फॉर्म हमें याद करने पड़ेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि सिंगुलर नाउन होते हैं सब, इनमें ये सभी प्रक्रियाएं अपना करके इन्हें प्लूरल बनाया जाता है। इसी प्रकार जो वर्ब होते हैं वो वास्तव में मैं आपको बता दूं कि वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, लेकिन उनमें इसी का उल्टा होता है। सेम चीज, अगर हिसिंग साउंड आए तो यस, चाहे अगर न आए तो यस लगाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सेम वही चीज होता है। अब मैं आपको बता दूं, एक बात दिमाग में रखिएगा कि इसमें सभी वर्ब जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं। इनमें यस या यस लगा करके इनको सिंगुलर बनाया जाता है। ये नाउन का उल्टा होता है, ये नाउन का उल्टा होता है। जैसे अगर राइट है तो राइट प्लूरल माना जाता है, और जो राइट्स है उसे हम सिंगुलर मानते हैं। प्ले को प्लूरल माना जाता है, लेकिन प्लेज को क्या माना जाता है, सिंगुलर। तो यही इनके बीच एग्रीमेंट हुआ था कि अगर नाउन जो है सिंगुलर रहेगा तो ये वर्ब भी जो है सिंगुलर होना चाहिए, और नाउन अगर प्लूरल रहा तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। इसीलिए इनका जो है कि एग्रीमेंट का नाम रखा गया सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यानी कि इसका शॉर्ट में नाम रखा गया यस यस पीपी एग्रीमेंट। हम कुछ लोग इसे यस यस पीपी बॉन्ड भी नाम दे देते हैं याद करने के लिए। यस यस पीपी एग्रीमेंट इसका नाम होता है। अब यही सभी चीज़ें हमको देखना होता है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें आप थोड़ा सा दिमाग में याद रख लीजिएगा कि जो इज होता है, वाच होता है और हैज होता है, ये भी वर्ब ही होते हैं। ये एक्सिलरी वर्ब के एक प्रकार होते हैं। मैं जब सिंटेक्स ऑफ वर्ब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सिखाऊंगा। तो ये जो इज है, वाच है, हैज है,
ये सिंगुलर माना जाता है इन्हें, और आर, वर और हैव जो है इन्हें प्लूरल माना जाता है। और हमेशा हमेशा ये दिमाग में रखिएगा कि आई के साथ जो आता है वर्ब बी वो आता है क्या, एम आता है हमेशा। कुछ केसेस में बदलते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ चीज़ें, तो उन सारी चीज़ों में ये बदलते हैं। मैं आपको बता दूं ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। अब इन्हीं के द्वारा इन्हीं के जो है कि रूल के हिसाब से ही हम सब्जेक्ट एंड वर्ब के एग्रीमेंट को पढ़ेंगे। मेन जो हमारा चीज़ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ये वही है SSPP एग्रीमेंट, यानी कि सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब तो प्लूरल सब्जेक्ट। मेरे कहने का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये बात दिमाग में रखना है। अब मैं आपको एक चीज़ अब बता दूं, इन सारी चीज़ों को हमें देख करके अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा इनको मिटा दूं और इन्हें हटाया जाए। अब ये सारी चीज़ें आप जान गए हैं ये होता क्या है, इसको आप लोग एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। मैं हट जा रहा हूं, अब इनको मैं मिटा रहा हूं। हाँ, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, ये जो भी चीज़ें हैं अब इन सभी चीज़ों को हम देख लिए हैं। अब ये जो हमारा वास्तव में एग्रीमेंट हुआ था इन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। ये तो बेसिक सी चीज़ है, ये सबको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप इनको ध्यान से देखिए, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज़ें हैं। इनको आप लोग थोड़ा बहुत ही गौर से देख लें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूँ, वो चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा। अब जैसे इस एग्रीमेंट को फॉलो क्या करता है, जैसे मैं आपको कह दूं दो लोग हैं, अभी मैं दो लोगों को लिख दे रहा हूं। जैसे मैं लिखूं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब मैं लिख दूं इज फ्रेंड्स। राम और श्याम जो हैं वो क्या हैं, दोस्त हैं। तो अभी अभी मैंने बताया कि ये जो इज है इसे हम सिंगुलर मानते हैं, इसे हम सिंगुलर मानते हैं, लेकिन राम एंड श्याम जो है ये एक से अधिक हो गए। तो ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे है हमारा, यानी कि सब्जेक्ट ये हमारा हो गया क्या, ये प्लूरल है, और जो वर्ब आया है ये सिंगुलर है। तो फिर ये सेंटेंस जो है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के एग्रीमेंट के अनुसार इसे हम गलत मानेंगे। तो यहाँ पे हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, आर का। यही होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट। जैसे मुझे कहना रहे कि मेरा दोस्त एक लेटर लिखता है, तो मैं लिखूंगा माय फ्रेंड राइट अ लेटर, तो फिर ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि माय फ्रेंड जो है ये सिंगुलर है, तो ये जो वर्ब है इसे भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर ही होना चाहिए। यही जो है SSPP एग्रीमेंट हमारा कहता है, और इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, हम इसी को देखते हैं। अब दिमाग में आप रखिए, इसी प्रकार कुछ ऐसी चीजें, कुछ अपवाद भी आते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर हम विश की बात करें या फिर कंडीशन की बात करें तो वहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी प्लूरल वर्ब आ जाता है। जैसे मैं आपको कह दूं एक सेंटेंस कि यदि वह राजा होता, इफ ही वॉज अ किंग, यदि वह एक राजा होता, इफ ही वॉज अ किंग, यदि वह एक राजा होता तो ही कुड हेल्प हिम, वह उसकी मदद करता। यदि वह एक राजा होता तो वह उसकी मदद करता। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन की बात की है, तो
तो कंडीशन में मैंने ये बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी इसके साथ जो वर्ब आता है वो प्लूरल आता है, यानी कि हम यहाँ पे वॉज अगर लिख देते हैं तो वो गलत माना जाएगा। हम यहाँ पे वॉज का जो प्लूरल होता है वो वर होता है, हमें ये लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार जो है कि विश में भी होता है। इसी प्रकार मैं कहूँ इफ आई विश का मतलब काश मैं एक राजा होता, तो आई के साथ बेसिकली हर जगह वाज आता है, लेकिन यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। अगर हम लिख देते हैं आई वॉज ए किंग, यदि मैं एक राजा होता, काश मैं एक राजा होता, तो आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता। अब ये चीज़ें जो है आगे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो वॉच लिखा गया है, वास्तव में मैं आपको बता दूं, ये वॉच नहीं होना चाहिए, ये आई के साथ क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। एक ऐसा जगह आता है जहाँ पे आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वर का। यानी कि अगर हम कंडीशन की बात करें, चाहे विश की बात करें, तो जो है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होने के साथ साथ अगर सिंगुलर है भी तो भी हम वर्ब किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल का। ये बात हमें दिमाग में रखना है। ये भी सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के बीच ही आता है। और ये जो दो वर्ब आपको दिखाई दे रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से देखिए। नीड, डेयर, नीड और डेयर, ये तो वास्तव में सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते हैं, आगे चल के हम बताएंगे। इनका प्रयोग चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, वो नीड ही होता है और डेयर ही होता है। तो इसका प्रयोग हम ऐसे ही लिखते हैं, जैसे ही नीड अ पेन, उसको एक पेन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे नीड जो है ये सही माना जाएगा, क्योंकि इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ होता है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा आप सभी लोग। और एक जो चीज़ है वो मैं आपको बता दूं, वो है इंडेफिनिट नंबर ऑफ नाउन। मैं इसके कहने का मतलब क्या है ये मैं लिख के रखा हूं ताकि मेरे दिमाग से फिसल न जाए कि इस टॉपिक को भी आपको बताना है इसी के अंदर। तो इंडेफिनिट नंबर का मतलब ये है कि अगर कोई पहले इंडेफिनिट नंबर आया हो, इंडेफिनिट नंबर जैसे अ नंबर, मोस्ट, सम, कुछ, लॉट्स मतलब कुछ, तो ऐसे शब्द अगर आए हो यानी कि जो डेफिनिट ना हो और उसके बाद जो है कि अगर कोई नाउन आया रहा हो और उसके बाद अगर कोई नाउन आया हो, तो मैं आपको बता दूं कि जो है कि हम जो लगाते हैं इनके साथ वर्ब, वो नाउन के अनुसार लगाते हैं। वो हम किसके अनुसार लगाते हैं, नाउन के अनुसार लगाते हैं। जैसे मैं आपको अभी लिखूं, इसको मिटा करके उसके बाद मैं लिखना चाहूँगा। जैसे मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिए, इसको मैं मिटाना चाह रहा हूं, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इन्हें मैं मिटा दूं तो आप देखें ध्यान से, तो इनको अगर हम मिटाते हैं तो एक जैसे सेंटेंस आ जाए। अगर हम मानते हैं अ नंबर ऑफ बॉयज, अ नंबर ऑफ बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के, अ नंबर ऑफ बॉयज बहुत सारे लड़के। अब मैं यहाँ पे अगर लिख दूं इस अ को देख करके, तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि ये जो अ नंबर है इससे हमें मतलब नहीं है। जो वर्ब लगता है वो ऑफ के बाद आने वाले नाउन से जो है कि हमारा लगता है। यानी कि अ नंबर ऑफ बॉयज हमें क्या लिखना पड़ेगा, आर एब्सेंट। अ नंबर ऑफ बॉयज आर एब्सेंट मतलब बहुत सारे लड़के क्या हैं, एब्सेंट हैं। अभी हमने एक सेंटेंस लिखा, अगर ऐसे लिख दूं मैं, मेनी ऑफ गर्ल। अब आपको तो अर्थ निकालने से ऐसा लगेगा कि बहुत सारी लड़कियां, मेनी ऑफ गर्ल मतलब लड़कियों में से बहुत सारी। अब यहां पे मैं लिख दूं आर एब्सेंट,
तो मैं आपको बता दूं कि ये सेंटेंस तुरंत ही गलत माना जाएगा। ये दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पे जो हम वर्ब लगाते हैं वो ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार लगाते हैं। तो ये जो गर्ल है इसे हम सिंगुलर मानते हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। तो इसके साथ जो नाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, यानी कि हम किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है। तो इन सारी चीज़ों को आप रखिए। अब मैं आपको बता दूं कि ये इतनी चीज़ें आज जो है कि हमें देखनी थी। अभी और कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें देखना है, तो उनको हम चाह रहे हैं कि ये वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो उन सारी चीज़ों को हम अगर अगले वीडियो में देख लें तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। ध्यान दें, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं ये सब, और इन्हीं से सिंटेक्स पूछता है। आपको दे देगा ऐसे ही मेनी ऑफ गर्ल आर एब्सेंट, तो आप जो है कि कंफ्यूज हो जाएंगे और जो है कि घबरा जाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो आपको लगेगा कि ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको ऐसा कहीं दिखाई नहीं देगा और आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इनको बहुत ही ध्यान से देखना है। अच्छा, एक चीज़ और है, थोड़ा सा देखिए। अगर कोई नाउन आया है और फिर ऑफ आया है, फिर नाउन आया है, तो हम इस नाउन के अनुसार तब वर्ब नहीं लगाते हैं, तब हम इस नाउन के अनुसार लगाते हैं। अगर इंडेफिनिट नंबर आया हो तभी उस नाउन के अनुसार लगाते हैं, नहीं तो इस नाउन के अनुसार हम लगाते हैं। जैसे हम कहें एक सेंटेंस, द स्मेल ऑफ फ्लावर, द स्मेल ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों के गंध। अब मैं लिख दूं आर वेरी स्वीट, बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं, बहुत ही ज़्यादा मधुर हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे फ्लावर्स है तो आर लगा है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल और बिल्कुल क्या है, सही है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर कोई नाउन आया है और ऑफ आया और इसके भी पहले कोई नाउन आया है, तो हम इस नाउन के अनुसार वर्ब को नहीं लगाते हैं, हम इस नाउन के अनुसार इसके वर्ब को लगाते हैं। तो जो द स्मेल है ये वास्तव में सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या लगना चाहिए, सिंगुलर वर्ब। यही सब्जेक्ट और वर्ब के बीच क्या हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। अच्छा, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, ये इनके बीच समझौता हुआ था। अब आप देखो तो ये जो है कि इनके अनुसार लगेगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस होना चाहिए और आर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार सेंटेंसेस देंगे और आपको लगेगा कि वो सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको दिखाई देंगी। तो इन सारी चीज़ों को आप देख पाएंगे और इनको कर पाएंगे। तो आज जो है कि काफ़ी लंबा ये वीडियो होता जा रहा है, मैं चाहूँगा कि ये वीडियो यहीं तक रोक दिया जाए और कल हम इसके आगे और कल इसको भी हम दोहरा लेंगे। अभी तक अगर आप देखना चाहें कि हम क्या पढ़ें, तो हम यही पढ़ें कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, यानी कि समझौता हुआ, जिसका नाम रखा गया SSPP एग्रीमेंट। इसका मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। हमने देखा कि वर्ब जो होते हैं सभी वर्ब प्लूरल फॉर्म में होते हैं और उनमें S या ES लगा करके सिंगुलर बनाया जाता है, और वहीं जितने भी नाउन होते हैं वो सभी नाउन सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और उनमें एस या एस लगा करके उन्हें प्लूरल बनाया जाता है। कुछ ऐसे नाउन हमने देखा है जिनके एस या एस नहीं और किसी भी रूल से नहीं बनाया जा सकता, जैसे मैन का मेन, ओमैन का ओमेन, फुट का फिट, टूथ का टीथ, ऑक्स का ऑक्सेन और माउस का माइस, चाइल्ड का चिल्ड्रेन हम लोग ने देखा। उसी प्रकार जो है कि कुछ नाउन और भी होते हैं जिनमें यस नहीं लगाया जाता है या यस भी नहीं लगाया जाता है। अगर उसके अंत में यू यस आया हो तो यू यस के स्थान पे आई लगा करके उनका प्लूरल बनाया जाता है, यानी कि तो हम इसको यू यस का जो प्लूरल बनाएंगे वो हम बनाएंगे आई लगा के, यानी कि रेडी। घबराने की बात नहीं है, दो आई आ गया तो यही सही माना जाता है। इसी प्रकार मैंने एक और आपको एग्जाम्पल दिया कि सिलेबस का अंग्रेजी स्लेबी होता है, फंगस का जो प्लूरल जो होता है वो फंगी होता है। उसी प्रकार हम लोगों ने ये भी देखा कि जिस नाउन के अंत में जो है कि यूएम आया रहता है उसको हम यूएम के स्थान पे ए लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे बैक्टीरियम आया है तो बैक्टीरियम का प्लूरल बैक्टीरिया होता है।
और उसी प्रकार मीडियम आया है तो मीडियम में लास्ट में यूएम आया रहता है, मैंने अभी अभी लिख के आपको भी बताया है पीछे। तो यूएम के स्थान पे ये लगा करके मीडियम के स्थान पे मीडिया उसका प्लूरल होता है। और इसी प्रकार पोडियम का प्लूरल पोडिया होता है और बैक्टीरियम का प्लूरल बैक्टीरिया होता है। इन सारी चीज़ों को हमने देखा। और फिर हमने देखा कि ईज, वाश और हैज को सिंगुलर वर्ब माना जाता है, आर वर और हैव को प्लूरल वर्ब माना जाता है, आई के साथ सामान्यतः एम का यूज होता है। और जो है कि लेकिन अगर विश और कंडीशन की बात कर दी जाए तो यही प्लूरल हो जाता है, यही जो है कि उल्टा हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर विश और कंडीशन की बात की जाए तो सिंगुलर वर्ब के साथ भी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वो हम लोगों ने अभी अभी देखा। और फिर हमने देखा नीड और डेयर, ये सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ सेम ही यूज होते हैं। और हमने देखा कि अगर किसी नाउन के पहले ऑफ आया, उसके पहले अगर कोई इंडेफिनिट नंबर लाइक दिस आया है तो हम जो है कि उनका जो वर्ब डिसाइड करते हैं वो ऑफ वाले नाउन के बाद डिसाइड करते हैं। और अभी अभी जस्ट हमने देखा कि जो है कि अगर कोई नाउन आया है, इंडेफिनिट नंबर नाउन आया है, फिर ऑफ आया है, फिर नाउन आया है, तो हम उसका जो वर्ब डिसाइड करते हैं वो इस वाले नाउन के अनुसार नहीं करते हैं, वो हम आप से पहले आने वाले नाउन के हिसाब से करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा और यहाँ पे भी आप देखें और यहाँ पे ये तो ऊपर वाला जो था आप देखें, लेकिन यहाँ पे आप देख पाएँ ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी किताब में मिल जाएंगे। आपकी जो एक्सरसाइज है क्लास 12th की उसमें मिल जाएंगी और आपके जो नाउन का सिंटेक्स मिलेगा उसमें मिल जाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। तो आज हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें देखें। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये वीडियो समझ में आई होगी। और तो आज के लिए हम चाह रहे हैं कि यहीं पे इस वीडियो को रोक दिया जाए और आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखें। और जो है कि हमें आपके कमेंट का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें कि समझ में आया कि नहीं आया। आपका फीडबैक हमें जो है कि उत्साह देता है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया आप लोगों को। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो यहीं पर रोक देना चाहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फिर मिलते हैं।